नेपाली जेल तोड़कर भागे 12 कैदी यूपी बॉर्डर पर अरेस्ट। काठमांडू में फंसे बदायूं के 24 लोग। बोले योगी जी मदद करिए, सीमा पर 500 ट्रक खड़े। नेपाल में 2 दिन से जारी हिंसा और उपद्रव का असर यूपी से लगे नेपाली जिलों को चपेट में ले लिया है। महाराजन से लगे नेपाल वाले हिस्से में बुधवार को फिर से हिंसा भड़क गई है। सरकारी दफ्तर को उपद्रवी ने आग के हवाले कर दिया। कुछ जगह पर तोड़फोड़ भी की गई है। नेपाल से लगी यूपी की 600 किलोमीटर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल की जेल से भागे 12 कैदियों को एसएसबी ने हिरासत में ले लिया है। महाराजन के सुनौली बॉर्डर से 4 और सिद्धार्थनगर के कुनवा बॉर्डर से 8 कैदियों को पकड़ा गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कैदियों से पूछताछ कर रही हैं। सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर पर शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लखीमपुर महाराजगंज और बहराइच में बॉर्डर सील होने की वजह से भारत के 500 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर नेपाल के हिस्से में फंस गए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि हिंसा में उनके ट्रक न फूंक दिए जाएं। बदायूं के 24 लोग नेपाल के काठमांडू में फंसे हैं। सभी होटल में रुके हैं। वीडियो जारी कर पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद मांगी। बुधवार को दोपहर महाराजन के सुनौली बॉर्डर पर भारत की तरफ ट्रकों की 8 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। मंगलवार की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंसा लखीमपुर खीरी से लगे धनगढ़ी शहर में हुई है। यहाँ सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर कैलाली जिले के धनगढ़ी शहर में भी हिंसा हुई है। यहाँ भीड़ ने 6 बार के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउरबा के घर को आग के हवाले कर दिया है। वहीं बहराइच नेपाल बॉर्डर पर बांके जिले के नेपालगंज शहर में टायर जलाकर प्रदर्शन हुआ। जमुना चौकी पर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी भारतीय सीमा में घुसने लगे तो एसएसबी और पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया, नेपाल में पिछले 3 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जवानों की जनसंख्या बढ़ाई गई है। जो यात्री नेपाल में हैं और वह इंडिया आना चाहते हैं उनका मैसेज मिल रहा है। उनको वापस लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं हम यह कार्य कर रहे हैं। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला काकी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला काफी दिनों से कार्की ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला कार्की ने भी अंतरिम पीएम की जिम्मेदारी संभालने के लिए सहमति दे दी है। नेपाल की हिंसा का यूपी में क्या है असर? गोरखपुर में रोडवेज डिपो से सुनौली बॉर्डर जाने वाली सभी बसों की संख्या में अचानक 50% तक गिरावट आई है। नेपाल जाने वाली 4 फ्लाइट्स की लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। फ्लाइट दिल्ली, दुबई और बैंकॉक से काठमांडू जा रही थी। बहराइच में रूपंडिया बॉर्डर पर भारतीयों को नेपाल जाने से मना किया जा रहा है। एसएसबी चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग कर रही है। नेपाल हिंसा से जुड़े पूरी वीडियो आपके सामने है। यूपी से सटे नेपाल बॉर्डर की पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहें एपी भारत न्यूज। नेपाल की जेल से भागे 8 कैदी पगडंडियों से यूपी आ रहे थे गिरफ्तार। नेपाल में हिंसा के दौरान जेल तोड़कर भागे सजायाफ्ता 8 कैदियों को भारतीय सीमा से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी कच्चे रास्ते से सिद्धार्थनगर के कुनवा बॉर्डर के पास यूपी में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसमें नेपाल गए थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी बॉर्डर पे पहुंचे हैं, क्या लगता है? नेपाल की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी 5 सितंबर से। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, बट आखिरी में आते आते हमारी जर्नी को डिफ़िकल्टी काफ़ी हुई। लास्ट में फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई पोखरा से काठमांडू। फिर हमने टैक्सी बुक किया, बॉर्डर तक आए। 200 किलोमीटर हमने टैक्सी से कवर किया। अभी हम बॉर्डर पे हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। यहाँ पे आके काफ़ी सेफ हम महसूस कर रहे हैं। रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आई, रोड ब्लॉक्स थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों ने बैनर फूंक रखे थे, मतलब काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी थी। बट फाइनली
ड्राइवर भैया ने भी काफ़ी मदद की और हमें यहाँ पे बॉर्डर तक पहुँचाया। अभी इंडिया में आके कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपने देश में आके काफ़ी अच्छा लगता है। एक शॉर्ट ट्रिप था हमारा 5 दिन का और 5 को हम गए थे, 10 को हमें वापस जाना था, बट हम 9 को ही वापस आ गए हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। महाराजन से लगे नेपाल के भंसार दफ्तर को उपद्रवियों ने फूका। महाराजन के सुनौली बॉर्डर पर नेपाल जाने वाले मालवाहक वाहनों को रोक दिया गया है। इससे सीमा क्षेत्र में करीब 8 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार बन गई है। ये ट्रक आवश्यक वस्तुएं और व्यापारिक सामान लेकर नेपाल जा रहे थे। तनावपूर्ण स्थिति के कारण इसमें सीमा पर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। बॉर्डर पर फंसे ट्रक चालक कई घंटों से धूप में खड़े हैं। उन्हें खाने पीने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने चिंता जताई कि आयात निर्यात बंद होने से करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित होगा, आर्थिक नुकसान होगा। अगर स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो बाजार में जारी जरूरी सामान की कमी हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि नेपाल की स्थिति सामान्य होने के बाद ही वाहनों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। महाराजगंज जिले के टूटीबारी सीमा के समीप नेपाल के हिस्से वाले महेशपुर में उपद्रवियों ने भंसार दफ्तर को फूंक दिया। भंसार दफ्तर से नेपाल में भारत से एंट्री करने वाले वाहनों से शुल्क वसूला जाता है। नेपाल में फंसे 200 भारतीय ट्रक ड्राइवर बोले, डर लग रहा है कि ट्रक ना फूंक दिया जाए। नेपाल में उपद्रव की वजह से भारत से गए 200 ट्रक ड्राइवर बेलैया में रुके हुए हैं। उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। बेलैया में ट्रक लेकर गुजरात के चालक राजू शर्मा ने बताया कि नेपाल में उपद्रव को देखते हुए डर लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। भारतीय सीमा क्षेत्र में बैरिकेडिंग हुई है, इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पैदल ही जाने की अनुमति दी जा रही है। आगरा के ट्रक चालक जीतू ने बताया कि बेलैया में ट्रक लेकर खड़े रहने में परेशानी है। बहुत ही ऐसी है कि मतलब समहाउ कुछ बड़ा भी हो सकता है जितना हम लोगों ने अभी आप किया। बॉर्डर पे पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? और एक तो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी वो देखा था हमने, जो भारतीय नागरिक हैं वो नेपाल में जाने से अभी बचे हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप अभी इंडिया? डेफिनेटली जिसका भी अगर नेपाल आने का, काठमांडू आने का प्लान है तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। और वैसे वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बट समहाउ हमें अपनी सिक्योरिटी, अपना कॉशन खुद ही लेना चाहिए। तो अभी मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। तो बेटर इज स्टे सेफ इन योर इंडिया, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ अस। And now we are feeling so happy that we are on the border of India. Finally अपने देश हम जा रहे हैं। So most probably tomorrow we'll be reach to our home. Thank you so much. मैम क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने? मेरा नाम ज्योति शर्मा है और ये मेरे हस्बैंड शुभम शर्मा है। हम दोनों मेरठ के ही रहने वाले हैं और नोएडा में मैं जॉब करती हूँ। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है नेपाल में भारतीय नागरिकों को जाने के लिए। सर क्या सुरक्षा व्यवस्था बताइए? देखिए, हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। तो हमारे क्षेत्र में जो इंडियन साइड है वो पूरी शांति व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी असुविधा या किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। हम और एसपी और एसएसपी और बाकी सारे विभागों के साथ हम इस बात को देख रहे हैं। तो हमारे नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से करवाने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पे स्थिति सामान्य है और सारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। कोई भी यहाँ पे कोई कठिनाई भारतीय नागरिक नहीं। देखिए, वर्तमान में जो अभी बहुत आवश्यकता किसी को जाने की, इस तरह से सामान्य तौर पर जो भारत सरकार को उसका हम पूरा कर